क्या आपने कभी सोचा है एक श्राप किसी इंसान की जिंदगी का हर पल कैसे बदल सकता है? और खास करके अगर वो श्राप दिया गया हो खुद शनिदेव ने तो? ये कहानी है एक महान राजा की जिसके घमंड ने उसके अपने ही नसीब से टकरा दिया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां तकदीर ने उसे हर मोड़ पे तोड़ने की कोशिश की। ये है राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की कहानी। उज्जैनी एक एंशियंट सिटी जहां हर गली में ज्ञान, धर्म और शान की खुशबू थी। और उस नगर का राजा था विक्रमादित्य। ना सिर्फ एक ब्रेव वॉरियर बल्कि एक इंसान जो न्याय और दया में सबसे आगे था। लोग कहते थे जिस पर विक्रमादित्य का हाथ हो उसका बुरा हो ही नहीं सकता। उनकी राजसभा हर रोज भरी रहती थी स्कॉलर्स, पंडित और ज्ञानी लोगों से। एक दिन एक सिंपल सवाल पूछा गया, नवग्रहों में सबसे पावरफुल कौन है? मतलब कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा बॉस है? और बस वही सवाल बन गया उसके जीवन का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। दरबार के सभी पंडित, ज्योतिषी और ज्ञानी अपने अपने पुस्तक ले आए। डिस्कशन स्टार्ट हुआ और हर एक ने अपने फेवरेट प्लैनेट का पूरा पिच दिया। सुनो ध्यान से। एक पंडित ने बताया, सूर्य सबसे बड़ा है, सब प्लैनेट्स उसकी कमांड फॉलो करते हैं, उसकी रोशनी से सबको जीवन मिलता है और जो सूर्य की पूजा करता है उसके दुख दूर होते हैं, पैसा आता है और सेहत बनती है। दूसरे पंडित ने बोला, मून सबसे बढ़िया है, वो रात में प्लैनेट्स को अमृत देता है, यहां तक कि लॉर्ड शिवा भी उसे अपने माथे पर रखते हैं। वो ठंडक देता है, शांति देता है। तीसरे ने कहा, मंगल यानी मार्स है फियर्स और डेंजरस, जो उसकी पूजा करता है उसका भला होता है और जो नहीं करता उसका सत्यानाश। चौथे पंडित ने बोला, बुध यानी मर्क्यूरी सबसे इंटेलिजेंट है, बिजनेसमैन जैसा, जो बुध से ब्लेसिंग्स ले उसका हर काम सक्सेसफुल होता है। जुपिटर यानी गुरु देवताओं का गुरु है, ज्ञान का समुंदर है, लॉर्ड शिवा भी उसकी पूजा करते हैं। बस गुरु खुश तो बाकी सारे ग्रह ऑटोमेटिकली खुश। वीनस, शुक्र, डीमंस का गुरु है, उसके पास संजीवनी मंत्र है, उसका नाम याद करो तो सारे प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाते हैं। और राहु और केतु, ये दोनों असुरों के वंश से हैं। इनका काम है सूर्य और चंद्र को एक्लिप्स करना, पर अगर इनकी भी पूजा की जाए तो ये भी शांत हो जाते हैं। और फिर बात आई शनि यानी सैटर्न की। एक पंडित ने कहा, शनि का इंपैक्ट सबसे इंटेंस होता है, अगर वो नाराज हो जाए तो राजा को भी रोड पर ले आते हैं और अगर हैप्पी हो जाए तो भिखारी को भी राजा बना देते हैं। उन्होंने एक स्टोरी भी शेयर की। जब शनि का जन्म हुआ उसी मोमेंट उनकी नजर सूर्यदेव, जो शनिदेव के पिता थे, उन पर पड़ी और सूर्यदेव को स्किन डिजीज हो गया, सारथी लंगड़ा हो गया और घोड़े अंधे। सब शॉक्ड हो गए। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य हंसने लगा। उसने ताना मारा, ऐसा बेटा किस काम का जो जन्म लेते ही बाप को बीमार, घोड़े को अंधा और सारथी को लंगड़ा बना दे? क्या फायदा ऐसे ग्रह का? मगर दोस्तों, उस हंसने की गूंज किसी और के कान तक भी पहुंच गई थी। शनिदेव खुद। वो अपने विमान में उड़ रहे थे और उन्होंने ये बातें सुन ली। तुरंत उनका विमान धरती पर उतर गया। सब विद्वान घबरा गए। राजा तुरंत खड़ा हुआ, पैर छूने के लिए झुका, पर शनिदेव ने उसे धक्का मार दिया और कहा, तुम अहंकारी राजा, तुम्हारी ताना मारने की आदत तुम्हें महंगी पड़ेगी। मैं अब तुम्हारे कुंडली के कन्या राशि में प्रवेश करता हूं। अब देखना तुम्हारी किस्मत का खेल कैसे शुरू होता है। ये कहकर शनिदेव गायब हो गए। राजा गिर गया, गुस्से और अफसोस के बीच। उसने कहा, मैं गलती कर बैठा, अपमान कर दिया महान ग्रह का। अब क्या होगा? क्या कोई उपाय है? सब विद्वानों ने कहा, राजा, अब आपको 7.5 झेलनी पड़ेगी। 7.5 सालों तक शनि के प्रभाव में आपका जीवन बदल जाएगा। उन्होंने एक विधि भी बताई। लोहे से बना घोड़े का आइडल मिट्टी के घट में स्थापित करो, तेल और पानी मिलाकर स्नान दो
और 23,000 बार शनि का नाम जपो। पर राजा ने कहा, अब कुछ भी हो, जो लिखा है वो तो होगा ही। अब मैं तैयार हूं। और उस दिन से बदला राजा का जीवन। तो दोस्तों, ये तो था पार्ट 1। आगे क्या होगा जब शनि का रियल कर्स विक्रमादित्य के जीवन में उतरेगा? कैसे बदलेगा एक राजा का तकदीर और क्या मिलेगा उसे उसके घमंड के बदले? स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। अगला पार्ट और भी ज्यादा इंटेंस होगा, जहां राजा खुद भूल जाएगा कि वो कभी एक राजा था। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो और स्टोरिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।